नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मुख्य आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 आरोपी हत्या के एक दिन बाद हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर देखे जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी जयपुर से एक बार फिर दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। जयपुर शहर के जोटवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में स्कूल के बस ड्राइवर और अन्य लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर देर रात जयपुर शहर के विद्याधर नगर की विधायक दिव्या कुमारी भी थाने पहुंच गईं और उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा डाली। छत्तीसगढ़ में रविवार को सीएम के चेहरे का ऐलान हो गया। आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सूबे की कमान दी गई है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी तकरीबन तय हो जाएगा, लेकिन राजस्थान पर सस्पेंस जारी है। माना जा रहा है कि कल जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सूबे में सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को जयपुर में होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी कई राजस्थान की सियासत तेज हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा में जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इतिहास तो 3 दिसंबर को रच दिया भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में आई है। और जिसे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब कह रहे थे कि हम रिपीट होंगे, उनके सपने चकनाचूर कर दिए और जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आई। आपको भी सीएम के दावेदार बताए जा रहे हैं? नहीं, मैंने कभी दावा सीएम का नहीं किया। ये निर्मूल है, निराधार है। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कुछ बना या न बना, एमएलए, एमपी, मंत्री बना तो काम किया, नहीं बना तो काम किया। जन सामान्य की सेवा करते रहेंगे, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी। अब आपके नजर में कौन सीएम होगा? ये या तो परमपिता परमेश्वर बता सकता है या मोदी जी बता सकता है। अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके सत्ता से जीती। ये कैसे संभव है कि राजगढ़ में 300 साल पुराने शिवालय को तोड़ दें गहलोत के राज में? तो हम सनातनी है, सनातन धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो तुष्टिकरण करते हैं और उस तुष्टिकरण के कारण राजस्थान में बहुसंख्यक हिंदू समाज या सनातन धर्म वाले परेशान रहे। उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर उसको ये मानते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, तो समझ नहीं पा रहे। भगवान नीलकंठ में मेरी अपार श्रद्धा है, माँ भवानी में मेरी अपार श्रद्धा है। ये आस्था के केंद्र हैं और मैं यहाँ दर्शन करने आऊँ, गहलोत साहब ये कहें कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, लेकिन नीलकंठ बाबा और दुर्गा माता या जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनके प्रति जो हमारा निष्ठा है, आस्था है, उसको नहीं छोड़ सकते। सीएम वसुंधरा को बनाने के लिए बाड़ाबंदी की जा रही है विधायकों के निवास पे। नहीं, ये आपकी जानकारी पैदा की हुई है। ना वसुंधरा जी बाड़ाबंदी कर रही, ना कोई और कर रहा। बाड़ाबंदी कांग्रेस करती है। हमारा कार्यकर्ता कमल के फूल पे जीत के आया है, तो कमल के फूल का केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट बोर्ड और प्रधानमंत्री जी जिस किसी को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कहेंगे, तो मुख्यमंत्री बनेगा। शाहपुरा जिले की जहाजपुर विधानसभा की कोठरी के नेशनल हाईवे 758 पर रविवार रात एक बड़ा हादसा घटित हो गया। यह हादसा ट्रेलर और बाइक की आमने सामने अचानक हुई जबरदस्त भिड़ंत के कारण हुआ। इस हादसे में ट्रेलर के नीचे कुचले जाने से एक युवक की मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। बंकाखेड़ा के पास एक होटल पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से पीछे से आई कार टकरा गई।
टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिसमें कार सवार गर्भवती महिला सहित 5 जने घायल हो गए। घायलों को सवाईपुर एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से भूनने वाले शूटर देश के भागने की फिराक में थे। उनका प्लान था कि किसी तरह गोवा पहुंच जाएं, जहां से उन्हें बाहर निकाला जाना था। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके मंसूबे को पानी फेर दिया। डीजी साहब ने आपको विदित है, डीजी साहब ने एसआईटी बना दी थी, जो कमिश्नर साहब के साथ मिलकर हम लोग भी इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। तो इसी बीच में हमारे पास सूचना है कि जो हमारे जो एसपी डीडवाना है आलोक श्रीवास्तव, उनका फ़ोन आया कि साहब हरियाणा की एक पुलिस आई हुई है, उनके पास कुछ इनपुट है, वो एक जगह रेड करना चाह रहे हैं। तो ये बात ये थी कि जैसे हरियाणा में भी ये नितिन फौजी है, फरार था, एक 307 केस में वांटेड था, तो इसलिए वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वो लोग। जब हमारा केस हुआ उसके बाद भी वो लोग, उनसे भी इसका नाम आया तो वो काफ़ी सीरियसली ढूंढ रहे थे। तो उनको एक सूचना थी कि सर डीडवाना में इसका लोकेशन हो सकता है। तो उसके बाद डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव प्लस उनकी टीम प्लस परेश देशमुख सर ने भी कुछ टीम भेजा था, उन्होंने रेड किया। उस रेड में एक आदमी को पकड़ा। उसने बताया कि जब यहाँ से ये लोग भागे थे, सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में, उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूवाड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तायीद की। तो उसके बाद जब दारूवाड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूवाड़ा की लास्ट लोकेशन। तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसआईटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूवाड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंद्र सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्सी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए हैं और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी, हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में दोनों कल होने वाली है विधायक दल की बैठक पर राजस्थान भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सभी 3 पर्यवेक्षक कल सुबह 11 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे। कब तक विधायक दल की बैठक होगी, कब आपके पर्यवेक्षक आएंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? पर्यवेक्षक तीनों कल 11 बजे से पहले जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधायक लोगों के साथ यहाँ रहेंगे, व्यक्तिगत भी मिलेंगे, सामूहिक भी चर्चा करेंगे और जो कुछ है कल निर्णय करके जाएंगे। कल कितनी बजे विधायकों को बुलाया है बीजेपी विधायकों को? 11 बजे बाद कभी भी बुला सकते हैं। 11 बजे का बोला है आपको? हाँ, 11 बजे इनको यहाँ पर बुलाया गया है। पर्यवेक्षक 11 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद सारे विधायकों को भी यहाँ बुला लिया जाएगा और 1 to 1 भी कई लोगों से मिलेंगे और सामूहिक फिर भोजन के बाद सामूहिक चर्चा होगी। मतलब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन, 1 to 1 संवाद, पूरा बता दीजिए। फिर भोजन और भोजन के बाद में फिर सामूहिक औपचारिक बैठक। तो कल मान के चले कि कल मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगी। कल घोषणा हो जाएगी, मतलब कल जो पार्टी पर्यवेक्षक है वहाँ से नाम लाके चर्चा करने के बाद तय कर देंगे। और इसके अलावा और विधायकों को कोई दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, बस कल यहाँ पर 11 बजे बुलाया गया। कांग्रेस को मिली करारी हार को राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचा नहीं पा रहे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी 7 दिन से सीएम ही तय नहीं कर पाई। गहलोत के इस बयान पर अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा कि अशोक गहलोत वो दिन भूल गए जब 2018 में सरकार बनने में 16 दिन लग गए थे।
राजस्थान में मौसम को लेकर आज से परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच तापमान में गिरने का सिलसिला जारी है। जहां एक और माउंट आबू के में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया, तो वहीं कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 दिसंबर तक मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर सोमवार से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और सर्द भरी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।